तो कुछ आप लोग कहाँ से भाई साहब? आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कौन से यूपी में कौन से स्टेट? नगर से। अरे तो यहाँ घूमने आए आप लोग? नहीं, हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। क्या चीज़? वीजा का काम करते हैं। वीजा का काम करते हैं। अच्छा, वीजा एजेंट हैं। ओहो, अच्छा। तो हम लोग तो इसलिए पूछ रहे थे कि क्या है, उत्तर प्रदेश जाते हैं गांव अपने या नहीं जाते? जाते हैं, अभी गए थे, अभी आए। बड़ा पेपर लीक का मामला चल रहा है का लेकर का नहीं? अच्छा, ये राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ नहीं रहा है। हाँ, कुछ नहीं है क्या? राजनीति में मतलब नहीं है। एक पैसा नहीं, टीवी वगैरह कुछ नहीं देखते हैं? टाइम नहीं मिलता। टाइम कहाँ है? अच्छा, तो वीजा वगैरह का काम ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बढ़िया है उसमें भी? बहुत बढ़िया। बेरोजगारी, ये सब महंगाई, ये सब कुछ है नहीं? चलिए, तो आप देश का माहौल दिखा रहे हैं आपको। देश की संसद में जो मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर आम लोगों की राय क्या है, और आम मतदाता देश में विपक्ष की भूमिका को लेकर क्या सोचता है, सत्ता पक्ष को लेकर क्या सोचता है। कुछ और जगहों से कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं, देश का माहौल क्या है, देश की संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर आम लोगों की राय क्या है। जिस हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने लोकसभा चुनाव के दरमियान या उसके पहले के किए गए अपने राजनीतिक चहलकदमियों को, जिस तरीके के राजनीतिक मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों पर आम राय क्या है आम जनता के बीच में। न्यूज़ 24 है, देश की राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं देश की राजनीति का माहौल क्या है, देश की संसद में उठाए गए मुद्दों का माहौल क्या है। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, अग्निवीर का, किसानों का, नीट का, बेरोजगारी, महंगाई, तो क्या ये मुद्दे ज़मीन पर अभी लग रहा है कि जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है वो वाकई में ऐसा है, या फिर अलग तरीके की राहुल गांधी की छवि को आप लोग कैसे देख रहे हैं? हिंदुत्व को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में ही सब हिंदू का ठेकेदारी कोई बीजेपी के पास ही नहीं है, सब लोग हैं। जी जी, नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह है जी। और पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ न्यूज़ 24 को कि आपने ज्वलंत मुद्दों को आपने उठाया, और माहौल क्या है मैं बात आम आदमी के पास ही आते हैं, नेता के पास कहाँ को जाते हैं। जी जी जी, देखिए राहुल गांधी अभी जो चुनाव हुआ है उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लोगों ने उनकी अपील को सुनी थी, लेकिन अब वो विपक्ष में, लोगों ने उनको विपक्ष में भेजा है, तो विपक्ष के मुद्दे और सकारात्मक तरीके से सरकार का साथ देकर उनको काम करना चाहिए, और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जैसे हिंदुत्व है तो हिंदुत्व जो है, हिंदू जो लोग हैं सिर्फ काट मार की बात करते हैं, वो उनके लिए बोलना उचित नहीं। नफरत फैलाने वाला, उन्होंने कहा कि जो नफरत फैलाता है वो हिंदू नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदू कभी नफरत नहीं फैलाता है। अगर दूसरे लोग अगर नफरत फैलाते हैं तो उसको जागरूक करना वो नफरत फैलाना नहीं होता है। अच्छा, और रही बात नीट की, तो उन्होंने समस्या है, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनके पास पीरियड कम होता है एग्ज़ाम देने का, और लगातार पेपर लीक हो रहा है। तो इस मुद्दे पे तो विपक्ष जो उठा रहा है वो बहुत बढ़िया मुद्दा है, और सरकार को भी सकारात्मक तरीके से काम करना चाहिए, और इसमें जो भी लोग शामिल हैं चाहे कोई भी हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आप कौन से प्रदेश से आते हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। कौन सा जिला? बलिया। अरे बलिया से। जी जी। तो नीरज शेखर जी चुनाव वहाँ से हार चुके हैं। नीरज शेखर जी चुनाव हारे हैं, सनातन पांडे जी चुनाव जीते हैं, उनको बधाई है। हाँ, चुनाव में हार जीत होता रहता है देश में, वो भी हमारे सामाजिक चीज़ों को उठाकर रखेंगे अपने संसद में। नीरज जी भी होते तो थोड़ा सरकार को मजबूती मिलती, ये अच्छी बात थी। आप कहाँ से हैं सर, कौन से जिला से हैं? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो दिल्ली में तो भाई ये सब मुद्दे उठते ही रहे थे, अग्निवीर का, किसान तो दिल्ली में डेरा डाले ही रहे बॉर्डर पर। तो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके साथ सीट बीजेपी जीत गई यहाँ से। देखिए, तो कैसे देख रहे हैं आप राहुल गांधी जी के उठाए गए मुद्दों को, विपक्ष की राजनीति को? देखिए, राहुल जी जो अभी मुद्दे उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, मेरे हिसाब से सब ठीक हैं। जैसे आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, जितने भी मुद्दे देख लीजिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं पार्लियामेंट में।
क्योंकि उनके मुद्दे सच हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई आदमी बोल रहा है इसका मतलब कि वो गलत तो बोल नहीं रहा, और उन मुद्दों को सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, उनके मुद्दों को निवारण करना चाहिए उनका। अब जैसे नीट का पेपर लीक हो रहा है और जिन्होंने जो भी लोगों ने ये गड़बड़ी करी है वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से ये आगे हमारे देश में ना हो। जो बच्चे पढ़ लिख के करते हैं एग्ज़ाम और वो आते हैं तो वो बनते हैं डॉक्टर या कुछ भी बने, बट जो नकल मार के ये करके पैसे दे के आज ही नतीजे आए, 1550 में से 800 समथिंग बच्चे ही पास कर पाए हैं। नहीं ठीक है, तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि राहुल गांधी करें कि ये प्रोफेशनल अब डिग्री नहीं रही जो परीक्षा है, इसको आपने कमर्शियल बना दिया है। नहीं, मैं राहुल गांधी जी ठीक बोल रहे हैं। जो पीछे हो गया है उसको राहुल जी का कहने का मतलब ये है कि आगे से रिपीट ना हो जो हुआ है। अब जो हुआ है 1500 में से 800 पास हुए हैं वो ठीक है, बट जो पहले हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो। राहुल जी का कहने का मतलब ये है कि आगे ये दोबारा नहीं होनी चाहिए ये चीज़। और ये जो महंगाई का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी समस्याएं हैं, वो समस्याएं कम होनी चाहिए। राहुल जी ठीक बोल रहे हैं मेरे हिसाब से। लेकिन दिल्ली में वोट काहे नहीं मिलता है कांग्रेस? देखिए ये तो आई कांट से एनीथिंग, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। अरे भाई साहब, क्या नाराजगी है आपकी मीडिया से? गलत है, क्या पॉलिसियाँ गलत है। अरे क्या नाराजगी है? अच्छा नहीं, सुन लो, अग्निवीर, अरे अग्निवीर क्या है? अग्निवीर क्या है? घटिया पॉलिसी। एक लड़का लगता है, एक लड़का लगा, मैं लगा कितनी उम्र में? 18 साल 20 साल में। कितने साल के हो गया मैं? 22 साल का या 23 साल का। मैं 20 साल का लगा, 24 साल का हो गया। उसके बाद क्या करा मैंने? मेरी बहन बेटी नहीं है, मेरी बहन है, मेरे जिम्मेवारी कितनी मेरे पास। आप कहाँ से हैं सर? मैं तो प्रॉपर दिल्ली से हूँ सर, 200 साल से दिल्ली से। पूछ रहे थे कि दिल्ली से आप लोग कहाँ से आ गए हो? हमें बता देते थे, हम बता देते, पूरा का पूरा चिट्ठा दे देते कि दिल्ली में कौन सी जगह से हैं वो। हम बता देते, पूरे गली का नाम भी बता देते कि कहाँ का है वो। अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं हम लोग क्या पूछ रहे हैं। मुद्दे जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, विपक्ष जो उठा रहा है जिन मुद्दों को लेकर के, उस पर आम लोग क्या सोचता है? कैसे देश की राजनीति में, संसद में जो मुद्दे उठा रहे हैं, कैसे आप लोग उसको देखते हैं? देखो, विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना, और उसे उठाना भी चाहिए। एक जेन्युइन जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि विपक्ष यदि मुद्दे नहीं उठाएगा तो जो सत्ता पक्ष है वो निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश किसी को भी नहीं होना चाहिए, न सत्ता पक्ष को न विपक्ष को। लेकिन मुद्दे किस टाइप के हैं? अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अग्निवीर के ऊपर कुछ कहा। अग्निवीर हो गया, नीट हो गया, किसान हो गया। सर नीट, मैं आपको नीट की महंगाई। सर नीट के लिए तो देखो, यदि नीट के यदि एग्जाम पे, यदि किसी भी एग्जाम के ऊपर जाओगे तो उसकी तह में जाना पड़ेगा। कोई ये नीट का जो नीट है या जो भी एग्जाम क्या हो रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं, तो कोई ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। नहीं, ये पेपर पेपर लीक का काम ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। मैं तो सर इसको कहते हैं पता नहीं कितने सालों से सुनता चला रहा हूँ मैं। ये तो अब नॉलेज के अंदर लोगों को आने लगा है, जब से सोशल मीडिया ज़्यादा आने लगी तो ये आने लगा है। वरना पहले तो पर्चियों पे भी एडमिशन हो जाया करते थे। ये बात आपको भी मालूम है, सब बुजुर्ग होंगे उनको सबको मालूम है सर। जो पर्ची लिख देते तो पर्ची हाथ में जाती थी तो उसका कोटा है। लेकिन जब आप कहते हैं कि एक गुड गवर्नेंस हम दे रहे हैं, तो आम लोगों को ये उम्मीद रहती है ना कि बिल्कुल सर, इसकी तो तह के अंदर जाना चाहिए। और जो अपराधी हैं, जो एग्जाम लीक करते हैं, उनको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इतनी सख्त सजा, कम से कम ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं, हमने यदि गवर्नमेंट यदि हमारी बहुत स्ट्रांग है तो हम उनके खिलाफ भी बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे। सर बताइए, राहुल गांधी जी के बारे में क्या राय है, उनकी राजनीति को लेकर के? ठीक है, अभी नया है, धीरे धीरे अभी मैच्योर होगा। अभी तो इतनी मैच्योरिटी नहीं है उसमें। अरे भाई, वो मोदी से पहले लोकसभा के सांसद हो गए। मोदी 14 में हुए, वो 4 में हो गए। सर बेपोती अभी आपने सीधे शायद आपने सुना नहीं होगा, अभी भी क्या कहते हैं, जब परसों की मैं न्यूज़ सुन रहा था तो परसों जब रायबरेली और उसके अंदर अमेठी की बात चल रही थी तो अमेठी के लोगों ने पूछा, अमेठी के लोगों से, आप ही जैसे पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि जी राहुल जी रायबरेली के अंदर हैं और प्रियंका गांधी भी, राहुल क्या अमेठी में आएंगे? कहते आने तो चाहिए, आने भी चाहिए। अरे वो उनके नहीं सर, वायनाड तो छोड़ दिया उन्होंने। अरे सर वायनाड हाँ गई, अभी जब जाएगी हाथ अंगन को आरसी गया और पढ़े लिखे को फारसी गया सर। से वो चुनाव लड़ेगी। अरे जब लड़ेगी उसमें भी एक पार्टी तो नहीं रही ना। अब तो वहाँ पर भी 3 पार्टियां हो गई हैं सर। वहाँ भी बीजेपी आ गई है, वो मार्क्सवादी आ गई है, कांग्रेस तो वैसे ही उसमें है, कोई वाली बात नहीं है सर।